हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का सिलेबस, या फिर आप इसे ब्लूप्रिंट कह सकते हैं 2023 से 24 के सेशन के लिए। एंड ये स्पेशली वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सभी बच्चों को इसका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि आप सभी को पता है कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में काफ़ी सारे बच्चे जा रहे हैं। जैसा कि जिन बच्चों के अंदर एक अलग तरह का टैलेंट होता है, लाइक सिंगिंग का या फिर एक्टिंग का या फिर पेंटिंग का, इन सभी फील्ड में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो डेफिनेटली उसे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट को चूज़ करना चाहिए। और सेकेंडली, आप सभी ने अगर इसके जो करियर ऑप्शंस है वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि किसी और डोमेन के सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि स्टेम है, ह्यूमैनिटीज़ है, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है, आपका AFPS है, तो अगर आपको इनमें से किसी के लिए भी आपको अगर सिलेबस चाहिए या फिर और काफ़ी ज़्यादा उसकी डीपली नॉलेज चाहिए, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप उसे जाके ज़रूर देखें, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि जो आपका ऑडिशन वाला राउंड होता है उसमें आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको दे दूँगी और मैं डाल दूँगी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट प्रेपरेशन सीरीज़ क्लास 9th, एंड देन मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कि जो आपका जो आपका PVA है यानी कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है, उसमें आपके जो एकेडमिक ईयर 2023 से 24 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो जल्दी से जाके उसे फिल करना है। उसकी लास्ट डेट है 10 जनवरी की, एंड उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो 10 जनवरी से पहले पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। एंड अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने आपको सब कुछ बताया है कि किस तरीके से आपको फिल करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है, एंड देन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो अब जानते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया है कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 2 राउंड्स में होगा। फर्स्ट राउंड आपका क्वालिफाइंग राउंड होगा, ठीक है, एंड जो आपका सेकेंड राउंड होगा वो आपका ऑडिशन बेस्ड होगा, जो कि 100% वेटेज जो है वो रख रहा है। और फर्स्ट राउंड में आपका रिटर्न जो टेस्ट है वो होने वाला है। रिटर्न टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव देना है, नहीं। रिटर्न टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे आपको MCQs जो हैं, क्या है, MCQs जो है वो प्रिपेयर करके जाने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो MCQ पैटर्न का ही रहने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन बताई है 3 आवर्स ओनली एंड ओनली, तो 3 घंटे में आपको अपना पूरा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। एक बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया है बेसिकली, वो आप सबसे पहले एक चीज़ देखें कि आपको सिलेबस जो है वो 5th ग्रेड का दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से आप लगा सकते हैं कि जिस बच्चे का लेवल 5th क्लास तक का होता है या 6th क्लास तक का होता है, उसके लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछे जाएंगे, उसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के पूछी जाएगी, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और ये 5th लेवल का इसीलिए दिया जा रहा है स्पेशली आप सभी को, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो आपके एकेडमिक ईयर की बुक से नहीं आएंगे, है ना। आप सभी को पता है कि आपके क्वेश्चंस थोड़े हट के आने वाले हैं, तो इसीलिए इस लेवल का देंगे कि आप सभी उसे आसानी से सॉल्व कर सके, अगर आप इस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए प्रेपरेशन करते हैं तो, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ दोनों में होगा। इंग्लिश में भी होगा आपका पेपर और हिंदी में भी होगा, दोनों लैंग्वेजेस आएंगी। जो आप चूज़ करेंगे अपने OMR शीट में वही आपको आगे उसमें आंसर्स जो हैं वो देने हैं, ठीक है। ये चीज़ तो सभी को पता होगी। अब बता दूं कि आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ABC, ठीक है। अब जो आपका A सेक्शन है बेसिकली वो आपका कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर रहने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्रीहेंशंस दिए जाएंगे इन 3 टॉपिक से, ठीक है। इन 3 टॉपिक से आपको जो आपके कॉम्प्रीहेंशन है वो दिया जाएगा, और
उससे आपको क्या करना है, उसमें कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना है एंड देन उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि आपका इंटरप्रेट एंड इंटर इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट ऑन टेक्स्ट जो है उसके ऊपर पूछा जा सकता है। अब लैंग्वेज की बात करें तो आपको लैंग्वेज में सिंपली जैसे ग्रामर होता है, पंचुएशन होता है आपका, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, लाइक हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा साइंस होता है, मान लीजिए साइंस है, साइंस की ये वाली स्पेलिंग सही होती है, हम सभी को पता है, लेकिन पेपर में दे दिया जाएगा SCEINCE, ये बोला, मतलब ऑप्शन में अलग अलग जो स्पेलिंग्स है वो दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो फिर आप ऑब्वियसली इस पर टिक लगाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। इनका मेन मोटिव ये है क्योंकि आप एक इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं तो स्पेशली आपको कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, लाइक हमारे पास एक अलग पर्सनालिटी होनी चाहिए, हमारे पास गुड स्किल्स होनी चाहिए, इस वजह से आपको लैंग्वेज के लिए बोला गया है। तो इसके क्वेश्चंस आपके 15 आएंगे, MCQ पैटर्न होगा एंड 15 ही नंबर आपको दिलाएंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर कंटेन करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली आपकी जो शेप वाली रीजनिंग्स होती हैं वो आएंगी, तो इसलिए आपको जो शेप्स है उनको ध्यान में रखते हुए चलना है एंड इनके ऊपर आपको जो प्रैक्टिस है वो करनी है। जैसे कि इस पे कहा है कि विजुअलाइज शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन डिस्क्राइब डायमेंशंस। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ शेप्स के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको आने चाहिए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 नंबर आपको दिलाएंगे और MCQ में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन बी के अंदर ही आपका क्या है, इसमें आपका रीजन विद साइंस एंड शेप्स, यानी कि ओवरऑल सारा का सारा जो होगा ये आपका शेप्स से रिलेटेड होगा, सेक्शन नंबर जो बी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेक्शन नंबर सी है वो आपका वर्बल रीजनिंग का होगा। ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बल होती है, तो नॉन वर्बल आपकी ऑब्वियसली पहले आ रही है इसलिए वर्बल आ रही है सी में, और इसमें आपको कुछ मतलब प्लस माइनस कैलकुलेशन के होते हैं, आप सभी को पता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि रीजनिंग क्या होती है, मेंटल एबिलिटी क्या होती है, तो आप वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया कि क्या होती है एंड किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। ये भी आपको 15 नंबर दिलाएगा, सेक्शन नंबर सी जो है, एंड ये भी आपका कितने का होने वाला है, 15 जो क्वेश्चन है वो कंटेन कर रहा है, MCQ है। सेक्शन डी भी है, इसमें मैं भूल गई थी, इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे टोटल। ठीक है, 4 सेक्शन हैं आपके ABCD। तो डी वाला जो सेक्शन है उसमें आपके जो डोमेन नॉलेज है वो है, डोमेन नॉलेज हमारे पास होनी ज़रूरी है, इस वजह से इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली जो आपने मतलब जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि सपोज कीजिए किसी बच्चे ने म्यूज़िक के लिए किया है तो उसको म्यूज़िक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे, किसी ने विजुअल आर्ट के लिए किया है तो उसको 15 क्वेश्चन विजुअल आर्ट के मिलेंगे अपने सेक्शन डी में। तो म्यूज़िक में बेसिकली आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और जो जितने भी हमारे म्यूज़िक होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है आपको वो होनी चाहिए इंडस्ट्री की भी, तो इन्होंने ये कहा है। विजुअल आर्ट्स में भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग है एक, तो आपकी यहाँ पे जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको, एंड विजुअल लिटरेसी जो है वो होगी। उसके बाद फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया जो है उसमें बेसिकली आपसे क्या होगा, एक तो आपका क्रिएटिव एप्टीट्यूड देखा जाएगा एंड आपको बेसिक जो इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री क्या है, बॉलीवुड। ठीक है, और उसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपके 15 नंबर आपको दिला देगा, 15 क्वेश्चन। ठीक है, और MCQ में तो टोटल आपके जो नंबर हैं वो 60 हैं और आपके क्वेश्चन नंबर भी 60 हैं। ठीक है, 60 नंबर हैं और 60 आपके क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से स्कोर करना है अपना। ठीक है, और इसमें क्वालिफाइंग है कुछ एक मतलब ऐसा कुछ नंबर डिसाइड किया जाएगा कि इस बच्चा जो है इतना अगर स्कोर करता है तो वो क्वालिफाइंग होगा। तो इन्होंने साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स हु क्लियर राउंड 1 विल बी इनवाइटेड टू अपीयर फॉर राउंड 2, यानी कि जो बच्चा राउंड 1 को क्लियर करेगा केवल और केवल वही बच्चा राउंड 2 के लिए इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सेकंड राउंड है ऑडिशन का, उसमें आपका म्यूजिक में क्या क्या है, म्यूजिक का हम देख लेते हैं एक बार, हर का सेपरेटली देखेंगे। तो सबसे पहले म्यूजिक में है, इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू प्रेजेंट अ 2 मिनट मैक्सिमम लॉन्ग म्यूजिक परफॉर्मेंस सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट होगा, यानी कि आप
अगर राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको बुलाया जाता है, तो आपको म्यूज़िक में 2 मिनट का जो गाना है, जो सॉन्ग है, उसको प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। चाहे तो आप उसे गा के सुनाएंगे, चाहे आप उसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसकी जो ट्यून है वो सुना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो कीबोर्ड एंड गिटार जो है आपका, वो आपको वहाँ पे सेंटर पे जो अवेलेबल है वो कराया जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो खुद से लेके जाए, खुद कैरी करना चाहते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो वो कर सकती हैं। प्लस में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर आपने कोई पास्ट में सॉन्ग गाया है, जैसे कि आप घर पे गाते रहते हैं, या फिर आपने कभी एनुअल डे पे गाया हो, या फिर अभी आप कभी अपने स्कूल की तरफ से किसी कॉम्पिटिशन में गए हो, उस पर गाए हो, तो आप उसको भी रिकॉर्डेड को भी अपना फ़ोन में, टैबलेट में और लैपटॉप में लेके जा सकते हैं। तो ये है म्यूज़िक का। उसके बाद है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट में बेसिकली क्या है, कैंडिडेट विल बी गिवन 2 विजुअल आर्ट task each to create an art product based on given promote। इन्होंने साफ कहा है कि जो कैंडिडेट है उनको कोई 2 विजुअल आर्ट्स के टास्क दिए जाएंगे एंड उनको अच्छे से उसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे ही बताया जाएगा। उसके बाद है फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़ में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेक्शन के प्रोसेस में कुछ 2-3 चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो आपका रिटन पेपर टू टेस्ट स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एप्टीट्यूड, यानी कि इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे इसका मतलब अच्छे से समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं। जो स्टूडेंट है उसको एक राइटिंग पेपर दिया जाएगा, यानी कि उसको लिखना है, उस पर रिटन पेपर करना पड़ेगा उसको। अब उसमें क्या लिखना है, देखो जैसे कि हमारा डायरेक्टर होता है, वो स्टोरी को बनाता है तो वो उसे ऑब्वियसली लिखेगा, तभी तो वो बनाएगा। तो एक स्क्रिप्ट तैयार करता है हमारा डायरेक्टर। ऐसे ही आपको वहाँ पे कोई एक अलग हट के, ऐसा नहीं कि आप किसी सीरियल की कॉपी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप किसी मूवी की कॉपी करेंगे। आपको एक अपनी अलग से कहानी बनानी है, ठीक है, अलग से कहानी बनाने, तो आप कहाँ से कहानी लेके आएंगे, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो एक तो यहाँ पे देखो क्रिएटिविटी चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट की, ऊपर से अगर आपको अपनी कहानी अच्छी बनानी है तो आप कोई इंग्लिश मूवी है उसका थोड़ा सा ले सकते हैं पार्ट, थोड़ा हमारा हिंदी का ले सकते हैं, उसको कंबाइन करके एक अच्छी सी जो स्टोरी है आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, स्टोरी क्रिएट करने में एक चीज़ रहती है कि चाहे तो आपको स्टोरी जो है वो कॉमेडी वाली क्रिएट करनी चाहिए, जिससे थोड़ा हंसी वगैरह आए सबको, ठीक है, या फिर आप इमोशनली कर सकते हैं, रोमांटिक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, ये बेसिकली आपके क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए दिया जाएगा। सेकंड आपका प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन गिवन प्रोपोट। इन्होंने कहा है कि जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है वो लिया जाएगा। प्रैक्टिकली टेस्ट का मतलब क्या है कि आपसे कोई स्टोरी दे दी जाएगी आपको, वहाँ पे आपको सेंटर पे पता चलेगा कि क्या स्टोरी है, और आपको वहाँ पे कहा जाएगा कि इस पे एक्टिंग करके दिखाओ। तो एक्टिंग आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आपको जैसे कि अगर कोई कॉमेडी वाली दे दी है तो आपको कॉमेडियन वाली एक्टिंग आनी चाहिए। अगर आपको कोई रोमांटिक स्टोरी दी है तो आपको उससे रिलेटेड आनी चाहिए। अगर आपको कोई सैड स्टोरी दी है उससे रिलेटेड, अगर कोई आपको मोटिवेशनल दिया तो उससे रिलेटेड आपको आनी चाहिए एक्टिंग करनी। एक्सप्रेशंस के साथ आपका वहाँ पे सब कुछ चेक होता है, ठीक है। आपकी एक ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, आपका चलने का, बोलने का, बैठने का स्टाइल कैसा है। तो जो भी फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में जाना चाह रहा है उसको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी एक्टिंग को देखो, उन्हें थोड़ा सा फॉलो करो, और क्लासेस जो है यूट्यूब पे भी मोस्टली आती ही रहती है, तो उसे भी आप थोड़ा सा अपने यूज़ में ला सकते हैं। एंड फिर आपसे नेक्स्ट है इंटरव्यू। आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा है कि बेसिकली जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट है उसमें हम एक बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सोशल मीडिया के सामने बहुत सारे ऐसा हमारे पास फेजेस आते हैं कि हमें उसमें कुछ कुछ अपने इंटरव्यू देने पड़ते हैं, ठीक है, और अपने आप को फेमस करने के लिए भी देना पड़ता है। तो इस चक्कर में आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा कि आपकी जो बोलने की स्किल्स हैं वो कैसी है, लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं आपकी, ठीक है, आप कितनी जल्दी जो आंसर्स हैं उन्हें दे सकते हैं घुमा फिरा के। देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो खास नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का। अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। एंड देन एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँ
और आप सबके लिए इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जो ज्वाइन है वो कर सकते हैं, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी है हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली मैसेज का रिप्लाई देते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं, और चैनल पेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।